छित्री साहब, एक बड़ा इशू है और देखिए हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं कई बार होता है कि जो दो बड़े इश्यूज़ पे मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। वन रैंक वन पेंशन की बात आई थी मोदी सरकार ने की, लेकिन बहुत लोगों ने उठाया कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। मैं एक तो उस पर आपसे चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों को ये साफ करें। दूसरा जो इशू है अग्निवीर, देखिए अगर इस मंच से आप सैनिकों की बात करें तो अग्निवीर की बात नहीं होगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। अग्निवीर के ठीक है बहुत सारी खामियां बता रहे हैं कि अग्निवीर से ये होगा, लेकिन आप नहीं मानते कि अग्निवीर रास्ता भी खोल रहा है कि जो 25% जो ताकतवर युवा हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका है। बहुत से सैनिक ऐसे होते हैं कि जो आर्मी छोड़ना चाहते हैं स्वैच्छिक से, उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया है। इन दो बिंदुओं पर आपसे मैं चाहूँगा कि आप बात रखें। सबसे पहले जैसे आपने बोला वन रैंक वन पेंशन के बारे में ये बोलना चाहूँगा। देखियो, लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस हैं और इसके ऊपर अगर मतलब मैं कमेंट देना चाहूँ, मेरे ख्याल से मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में पूरा थ्रेड बेयर करके पूरा एनालिसिस करके दे सकूं। पर यह है कि लोगों के एस्पिरेशंस है। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें दी हैं जिससे कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग अभी भी खुश नहीं हैं, बट हाँ कुछ एस्पिरेशंस पूरी हुई हैं, तो इसको मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगा। हाँ, अग्निवीर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। अग्निवीर ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर बीच में काफ़ी लोगों को इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस थे, कई लोग खुश थे, कई लोग खुश नहीं थे। पर जो मेरी ये पर्सनल व्यूज़ हैं वो ये हैं कि अग्निवीर एक ऐसी चीज़ है, हमारा देश जो है अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके पास जो है पर डे मतलब एक बंदे का जो है अगर बिहार में जाएंगे उनको 250 रुपये पूरे दिन काम करके मिलता है एक बंदे को। और यहाँ पर भी अगर आप देखें, जो हायर साइड बता रहा हूँ मैं, 450 रुपीज़ एक लेबर को मिलता है। अब एक लगाइए कि एक अग्निवीर अगर वो ज्वाइन करेगा उसको कितना मिल रहा है? ही इज़ गेटिंग दैट पे जो कि यहाँ ग्रेजुएट बड़े बड़े लोग जो आईटी फर्म से निकल के जा रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, वो पे मिल रही है उसको। तो ये कहिए कि एक तो उस बंदे का वो स्टेटस हो गया कि ही इज़ अर्निंग समथिंग फॉर दैट फैमिली, और उस फैमिली का जो है पूरा नज़रिया ही या स्टेटस ही चेंज हो जाता है ना। उसके बाद हम लेते हैं कि उन लोगों को जो बाहर निकाल दिए जाते हैं, एक ट्रेंड फोर्स हमारी कंट्री को अवेलेबल होगा जो किसी भी फील्ड में जाएं तो उस फील्ड को बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि जो भी बंदा आर्मी में 5 साल करेगा वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, यानी हमारी ताकत बढ़ेगी, बनेगी, ताकत बनेगी। तो ये कहना चाहिए कि हमारी कंट्री के लिए ऐसे लोग और सही जगह से अगर उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो इट विल चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने जो लाइफ में देखा है, कई ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यू नहीं करना चाहते आर्मी में, क्योंकि चला तो गया बंदा, लेकिन जब उसने देखा इतनी हार्डशिप हैं, कई चीज़ें हैं, वो रहना नहीं चाहता है। तो इट इज़ ए वेरी, और वो निकलना नहीं। अब हमारे लिए भी रिस्ट्रिक्शन होती है, यार इसको एकदम क्यों भेज दे, इतना ट्रेनिंग में पैसा चला गया, ये हो गया। नाउ इसके लिए ऑप्शन है, तो एक बंदा जो है ही कैन गो। मतलब हमें उन अनवांटेड लोगों को नहीं चाहिए, और जो बिल्कुल डेडिकेटेड लोग हैं who are ready to give everything for the army, those people will continue in the army, which will go a long way to make the army strong, armed forces strong, and will also be good। मतलब आर्मी के लिए भी और कंट्री के लिए भी अच्छा होगा जो ट्रेंड लोग हैं, और उस फैमिली के लिए भी अच्छा होगा कि एक ट्रेंड आदमी, मतलब एक बंदे को मान लिया इतने लाख 10 लाख मिल गए रिटायर होने के बाद, क्या उस फैमिली का स्टेटस चेंज नहीं होगा जो 250 रुपये में रह रहा है? ये मेरा एक अब देखिए आपने बहुत साधारण तरीके से समझा। सब्बरवाल जी भी अपनी बात रखना चाहते हैं इसमें ना। अग्निवीर के 2 पहलू हैं। पहली बात, अगर वैकेंसी फौज में 100 थी पहले, तो अब 400 हो गई, क्योंकि अब 4 गुना ज़्यादा हम इनरोलमेंट कर रहे हैं। तो पहला तो हमने उस नज़रिए से देखना है कि जब आप किसी भी रिक्रूटमेंट रैली में जाओ, वहाँ हज़ारों लोग आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अब कम से कम 4 गुना ज़्यादा कोई एस्पिरेशन मीट हो रही है फौज में आने के लिए, फौज को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो एक पहला पहलू है जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे कि कर्नल साहब ने बिल्कुल सही बोला कि अगर एक 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में एक लड़का आता है और 4 साल के बाद अगर वो उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट में नहीं है और वो अगर घर वापस भी जा रहा है, वो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लेके जा रहा है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आज पहाड़ों में कितने बच्चे ऐसे हैं 20-21 साल के जिनके पास 10 से 15 लाख रुपए हैं। अब वो 2 काम कर सकता है। अगर तो वो इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड है तो वो ये 15 लाख लेकर अगर एमबीए करना है या इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करनी है, वो अपने पैसे से कर सकता है। या फिर वो अपने पहाड़ों में जाकर वहां कोई एंटरप्रेन्योर बन के एक बिजनेस करके 4 और लोगों को नौकरी दे सकता है।
और वो एक डिसिप्लिन फोर्स जो 21-22 साल की उम्र में जब इस पैसे के साथ आएगा, वो देश का ज्यादा भला करेगा बजाय इसके कि वो एक इनडिसिप्लिन आदमी की तरह। बिल्कुल, सब्रवाल और छेत्री साहब के लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने अग्निवीर जो जिस पर विवाद हुआ उसको साधारण तरीके से आपको समझा दिया है, तो एक टेंशन आप लोगों की दूर हो गई होगी जो बहुत सारे युवा सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल जी सर। कि जो ये लोग निकलेंगे इनके लिए जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इनमें भी सीट रिजर्व हैं, ये पता होना चाहिए लोगों को। और अगर ये है तो मेरे ख्याल से तो इट इज़ ए विन विन सिचुएशन। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बहुत सारे सवाल थे जेपी जो सभी के मन में थे, और ये जाहिर सी बात है शायद अब क्लियर हो गए होंगे लोगों को। सर आपसे, अजय सर आपसे मेरा सवाल है सैन्य धाम को लेकर। सैन्य धाम विकसित कर रहे हैं उत्तराखंड में, 5वें धाम के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड की धरती सैनिकों की धरती है, वीरों की धरती है, तो आने वाले टाइम में कितने चेंजेस यहाँ पर होंगे इसको अगर हम देखें सैन्य धाम के तौर पर? देखिए, उत्तराखंड को तो वैसे भी बहुत पहले से देखा जाता था कि हर घर से, हर परिवार से कहीं ना कहीं फौज से उनका नाता है। अब इसको ना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने आकर के बोला कि उत्तराखंड में खाली 4 धाम नहीं है, 5वां धाम है सैन्य धाम। और वाकई में 4 धाम तो देवी देवताओं के हैं, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं के नाम पे जो लोग इस देश की ज़मीन को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उन देवी देवताओं का नाम लेकर के बोल कालिका माता की जय और शहीद होने चले जाते हैं कुमाऊनी, बोल बद्री विशाल लाल की जय, गढ़वाली धावा देते हैं, जिसमें कि 3 में से 1 आदमी बचता है, 2 मरते हैं। अगर ये हमारे धाम थे 4 धाम, और उन 4 धामों से जोश लेकर के सेना तैयार होती है और युद्ध में जाती है, तो क्यों नहीं उसे सैन्य धाम बोला जाए। ये तो एक बहुत अच्छी एक वो वाली भावना है कि हम वैसे भी फौज में जा रहे थे, लेकिन अब ना दुगने जोश के साथ में जाएंगे। अब उसके साथ में हुआ कि सैन्य धाम को ज़मीन पे भी रिकॉग्नाइज करा जाए। देवी देवता तो हैं, सब जगह विराजमान हैं, लेकिन एक मंदिर भी होता है उनका। उस मंदिर में जाके ना हर कोई प्रणाम करना चाहता है, नहीं तो वैसे तो घर से भी कर सकता है देवी देवताओं को प्रणाम। सैन्य धाम, सैनिकों को हर जगह सलूट मारा जाता है। बस में चढ़ो, अचानक बोलता है अरे ये फौजी है, तो सब ना उसकी तरफ देखते हैं एक भावना के साथ में, उसे सलूट मार रहे हैं। लेकिन उसका एक मंदिर बन रहा है जिसका नाम पड़ रहा है सैन्य धाम। तो क्यों नहीं लोग जज्बे के साथ में अपने समय निकाल के अपने बच्चे के जन्मदिन को मनाने के लिए अपने किसी फंक्शन में वहाँ जा कर के एक अच्छी भावना से देशभक्ति की तरफ अपने को जोड़ने का उनको एक अवसर मिल रहा होगा। तो ये सैन्य धाम तो बहुत अच्छे तरीके से बन भी रहा है, और इसको तो हमें उस भावना से आने के बाद में जब ये बन जाएगा उसकी तरफ देखना भी चाहिए। सर हम आखिरी पड़ाव पर है, जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप युवाओं के लिए बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं सेना के अंदर, आपसे संक्षिप्त में चाहूंगा एक मैसेज हमारे मन से, जी मीडिया के मन से, क्योंकि आज हम शहीदों को नमन कर रहे हैं, ये शाम शहीदों के नाम है। उत्तराखंड के युवाओं से तो पूरा देश बहुत उम्मीद करता है। उत्तराखंड के युवाओं से तो ये देश ये भी चाहता है कि खाली फौज में नहीं, हमें तो हर जगह जाकर के उन युद्धों को लड़ना है जो आज हमारे देश को कामयाब बनाएगा। हमें यकीन करना है कि खाली फौज ही नहीं, हमें जाना है और जगहों पे, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, जैसे मीडिया का प्रोफेशन हो गया, जैसे हमारे परिवार को अच्छा बनाया जा सकता है। और उन चीज़ों को करने के लिए आज उत्तराखंड के युवा जो यहाँ बैठे हैं या इस चैनल के जरिए जो सुन रहे हैं, मेरे को पक्का यकीन है जिस तरीके से वो सोचते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, उसको लेकर के उत्तराखंड इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा कदम उठाएगा। जैसे इस बार 26 जनवरी को उत्तराखंड की झांकी, जिसका नाम था मानस खंड, उसने प्रथम स्थान लिया है। खाली प्रथम स्थान इसलिए नहीं है कि अच्छा बना है, इसलिए लिया क्योंकि उसमें हर चीज़ शामिल थी। जागेश्वर महादेव का मंदिर था उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम पे हमारे यहाँ जो फ्लोरा एंड फोना होता है वो थे। उसके आगे छोलिया नृत्य कर रहे थे वो जांबाज, जो कि युद्ध में जाने से पहले जो नृत्य करा जाता है। ऐसे ही आज उत्तराखंड के युवाओं ने एक मॉडल बनना है आने वाले समय में। जो हमारा देश तरक्की कर रहा है, जो मोदी जी जिस तरीके से सोच रहे हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी जिस तरीके से लेकर के चल रहे हैं चीज़ों को, युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। इस चैनल के जरिए मेरा मैसेज है, आगे बढ़ कर के हमें फुल जोश के साथ में सरकार के साथ में और केंद्र के साथ में आगे बढ़ना है।